केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जयपुर में उद्योग संघारा नुमाइंदा एमएसएमई स्टार्टअप और बैंका से जुड़ा लोगों समेत न्यारा हितधारकों साथ कर्या बातचीत कया। केंद्र सरकार महंगाई वाले लगाम लगावा खातर करी है कई महत्वयोगी घोषणाओं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड रोजगार मेला ने कर्या संबोधित कया। केंद्र सरकार देश लाखों नौजवानों ने नियुक्ति पत्र दे जोड़ी है सीधो रोजगार सु। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी आज जोधपुर दौरा माळे कया। पंचपदरा रिफाइनरी रो काम बेगो कर्यो जावाला पूरो। जयपुर में राखी जा रही है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल का राखी जयंती कार्यक्रम में रेलवे सुरक्षा ने ली वेला चर्चा। और पश्चिमी विक्षोभ असर से प्रदेश में घनकरी जगह तापमान में वैरी है बढ़ोतरी। जयपुर और बीकानेर संभाग जिला में तापमान बाई बत्ती तेजी। खबर में आपको घणो स्वागत। खबर विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुरानी पेंशन योजना लागू करवारा राज्य सरकार फैसला में कहा है कि कर्मचारियों का पेंशन फंड में जमा रकम ने काढ़वारो कानूनी अधिकार राज्यों नी है। वित्त मंत्री आज जयपुर में खबर विषय ने संबोधित कर्या। इस दौरान वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारी बताया कि कानूनी तौर माले पेंशन फंड में जमा रकम ने राज्य सरकार ने नी दियो जा सके है। पेट्रोल और डीजल ने जीएसटी में शामिल करवा से जुड़ा एक सवाल का जवाब में वित्त मंत्री कहा कि यह फैसलो जीएसटी काउंसलिंग रो है। इन माय केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। वे कहा कि जीएसटी काउंसलिंग माय सगली राज्य सरकारा वित्त मंत्री शामिल होवे है। इन वास्ते सबरी सहमति से यह फैसलो लियो जा सके है। जब सरकार के वित्तीय परिस्थिति ठीक है और वो उनके बजट के द्वारा कुछ स्कीम चला पाएंगे, उसको फंड कर पाएंगे, जैसे बिजली किसानों का कुछ स्टेट्स में कर रहे हैं, मैं उसको सही या गलत नहीं बोल रही हूं, मगर वो ऐसे स्कीम चलाएं जिसका पैसा आप ही के पास है, आपके बजट में वो डालेंगे, असेंबली में पारित करेंगे, फिर उसको देते रहेंगे। अगर आपके वित्तीय हालात इतना अच्छा नहीं है और आप कुछ ना कुछ देते जा रही हो, उसका बजट में भी दिखा नहीं रहे, बाहर रख रही हो, बाहर से ऋण उठा रही हो और उसका पेमेंट किसी और तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको वैसे के वैसे छोड़ दे रही हो, बजट में उसका आइटम नहीं है, फिर कौन पे करेगा? उस नजरिया से फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला कि नो फ्री लंच, टैक्स के रूप में आप कमाओ या आपके दूसरे कमाई जितनी भी है वो बजट में दिखाओ, दिखाने के बाद फैसला लो कि ऐसे मैं खर्च उठाऊंगा। कौन इसको नकार रहा है? मगर आपके असेंबली में तो कम से कम खुलेआम रखो, उसको पारित करो और पेमेंट उसके तहत करो। अगर ऐसा नहीं होता, बर्डन शिफ्ट किसी और को कर रही हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं है, जो कि आपने दिया वो वायदा आपने दिया, मगर बर्डन आपके ऊपर नहीं है, किसी और के ऊपर शिफ्ट कर रही हो। जैसे पिछले 4-5 साल से हमने पावर सेक्टर का रिफॉर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बहुत सारे स्टेट्स में फ्री में बांट लिया, उसका पेमेंट सरकार जो उस वायदे के तहत जीतकर सरकार बनाया, वो तो उसका प्रावधान करना है, वो नहीं किया, अक्यूमुलेट होते आया बकाया। उसको अगर मान लीजिए ये प्रोडक्शन कंपनी जो विद्युत उत्पादन करते हैं, वो उस कंपनी से भैया मेरा पैसा दो, मैंने तो सप्लाई किया, मांगने के समय स्टेट डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले कंपनियों के हाथ में पैसा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने वो वायदा दिया वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसा नहीं देते। फिर बिजली उत्पादन करना, उसका खर्च उठाना किसी और के ऊपर, और वो बिजली सप्लाई भी करना। अगर एक दिन का 1 घंटे का डिले होता
तो एलिगेशन ये होएगा कि अरे गरीब के लिए मोदी जी के प्रोडक्शन कंपनियां बिजली नहीं दे रहे, मगर वायदा कौन दिया, पैसा किसने बकाया रखा, ये सब सोचने लायक विषय। पब्लिक इंटरेस्ट में, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, पब्लिक जनता, आप सब यही है ना, महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जनता को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको हम बोलते हैं, और सरकार, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, जब इंफॉर्मेशन देने के समय ये सब उठाना चाहिए ना कि कौन आपको प्रॉमिस किया भाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर में बजट पीछे वेबाड़ी चर्चा में शामिल हुआ। इन दौरान वह उद्योग संघारा नुमाइंदा, एमएसएमई, स्टार्टअप और बैंकों से जुड़ा लोगों समेत न्यारा हितधारकों से बातचीत करा। को पोस्टपोन कर दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा है, वो है कि नहीं है, ये भी एक देखने वाली बात है। और जहां तक ये बात है कि वो स्टेट गवर्नमेंट अपना शेयर वापस मांग रहे हैं, उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लॉ बड़ा क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो पेंशन है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत, वो पैसा एम्प्लॉय को बिलोंग करता है, और ये एक एग्रीमेंट एम्प्लॉय एनपीएस ट्रस्ट के बीच में है। और अगर वो प्री मैच्योर एग्जिट करता है एम्प्लॉय रिटायरमेंट एज से रीच करने से पहले, तो उसके अलग नियम हैं, जिसके अनुसार उसको 80% एन्युटी के शेप में और 20% एक लमसम मिलता है। Their resources come from share of central taxes, a certain amount of borrowing, and some taxes which they levy on their own, which are principally on petrol, diesel, and alcohol. So if there is to be an increase in benefits to be given to one class of society, namely government servants, if there has to be an increase given to that class of society, it can come from only two sources. One, there can be an increase in state taxes, for example on petrol, diesel, alcohol, etc. Or it can come by transferring resources away from non-government servants to government servants, because the budget available for other purposes like welfare, development will have to be offset to the extent that additional benefits are given to government servants. So it's a simple equation. There is no free lunch anywhere. So if the decision is taken, it's a choice between giving more to government servants while giving less to non-government servants. And as far as I know, there is no state in India where government servants are a majority. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि उत्तराखंड में पर्यटन ने बढ़ाव मिल रही है, साथ ही अठे घना विकास कामकाज पैरिया है। प्रधानमंत्री आज वर्चुअली माध्यम से उत्तराखंड रोजगार मेला ने संबोधित करया। इन मौके वे कहा कि केंद्र सरकार देश लाखों नौजवानों ने नियुक्ति पत्र देना है। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के युवा साथियों को रोजगार मेले के लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। लेकिन जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं, वो सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं, बल्कि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी कहा है कि पचपदरा रिफाइनरी रो काम बेगो पूरो कर लियो जावला। बाड़मेर पचपदरा रिफाइनरी दौरा करवा पछे आज जोधपुर पहुंचवा केंद्रीय मंत्री पुरी कहा कि पचपदरा रिफाइनरी में केंद्र सरकार की 75% भागीदारी है, राज्य की 25% है। वह आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी रो ने पूरो नहीं कर पा रही है। केंद्रीय मंत्री मुद्दा माथे राजनीति नहीं करवारी भी अपील कराया है। एक काम ये 2013 में शुरू हुआ था, बीच में महामंदी के कारण थोड़ा स्लो हो गया।
अभी इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। इसमें केंद्रीय सरकार का 75% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, राज्य सरकार की 25% है, वो भी पूरी नहीं कर रहे हैं। अब किसने देर की नहीं की, ये राजनीतिक रोटी सेकने की बात नहीं है। ये रिफाइनरी जल्दी खत्म होगी, इसमें हजारों लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 30,000 40,000 डायरेक्टली। तो ये अब हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है और हम इसको जल्दी के जल्दी पूरा काम करवा देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज लगातार तीसरे दिन अपना गृहनगर जोधपुर दौरा मार लिया। इन दौरान वे सरदारपुरा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा सहयोग सु विधायक कोष के जरिए दिव्यांग जना ने स्कूटी बांटिया। इन दौरान सर्किट हाउस माळे वे लोगों रा अभाव अभियोग सुनिया। जन सुनवाई ने पछे मीडिया से बातचीत करता थकावे कहा कि सरकार सदा जनता रे साथे बातचीत रे जरिए समस्या मारा सुलझाड़ा खातर तैयार रहे है। मुख्यमंत्री कहा कि बजट में भी जनता से मिली राय रे मुजब घनकरी समस्याओं रो निपटारो कर्यो गयो है और बत्ती क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर भी कई जगह स्तर पर अटक जाती है कारणों से, कई जनून भी होती है, कई लोग जो है उनकी मांगबाजी भी होती है। जन सुनवाई का फायदा ही होता है कि आप एक तो उनकी समस्या निपटना प्रारंभ भी होती है, जिला प्रशासन में भी दबाव बना रहता है। तो जन सुनवाई हर जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए, चाहे छोटा सरपंच है गांव का, एमएलए है, एमपी है या कोई भी मंत्री है, कोई भी मुख्यमंत्री हो। तो जन सुनवाई का एक अलग महत्व होता है। इसलिए मैं जब कभी आता हूं तो प्रयास करता हूं कि मैं जनता की बात सुनूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विधायक कोष से दिव्यांगों को स्कूटी देकर राज्य सरकार द्वारा प्रावधान करेगा। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विधायक कोष से 3 दिव्यांगों को आज स्कूटी दी जा रही है, जिसमें एक बालिका है जो प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है और 2 बंदे ऐसे हैं जो खुद का रोजगार करते हैं, तो उनको आने जाने की सुविधा रहेगी। और ये तीनों विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा के हैं। प्राइवेट टीचर हूँ, स्कूल में जाती हूँ। अब आने जाने में तकलीफ थी, अब नहीं होगी, अब स्कूटी से आऊँगी जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मेरा एक दोनों पैर कटा हुआ है और आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आसानी में जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। आभार। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल कानिसू आज सु जयपुर में 4 दिनारी 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस राखी जा रही है। आरपीएफ रा महानिदेशक संजय चंदर दूरदर्शन से खास बातचीत करदाता का बताया कि भारत ने G20 देशों की अध्यक्षता मिली है। इन्हें ध्यान में रखता थका भारत जयपुर रमाए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे री 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस री मेजबानी करेलो। ये यूआईसी की 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस होने जा रही है कल से लेकर 23 तारीख तक। ये भारत में 8 साल बाद हो रही। इसके पहले एडिशन 2015 में और 2006 में दिल्ली में हुए थे। आरपीएफ डीजी इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के चेयरमैन हैं और इसीलिए जहाँ भी सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के चेयरमैन होते हैं उस कंट्री इस एनुअल कॉन्फ्रेंस को होस्ट करता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ पेरिस में हेडक्वार्टर्स है। इसके 200 से ज़्यादा इसमें वो मेंबर्स हैं और ये एक प्रोफेशनल बॉडी है रेलवे सेक्टर की जो भी पूरी ग्लोबली रेल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करती है। उसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं, उसमें सिक्योरिटी भी एक उसमें इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है। और इस कांग्रेस में बाहर से फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। हमारे जो स्टेट के जो जीआरपी के हेड्स हैं और आरपीएफ के जो जोनल हेड्स हैं उनको भी शामिल किया गया है और बाकी भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। तो इसमें 3 दिन के हमारे 4 सेशंस रहेंगे। मेन थीम रहेगा रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर द फ्यूचर। बाकी खबरें इन अंतराल रहे। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। खबरा में आपरो फिर स्वागत।
अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ रेलवे सुरक्षा बल भारत का निसूम जयपुर में 21-23 फरवरी ताणी 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस राखी जा रही है। आज जयपुर में खबरनवीसा से बातचीत करता था रेलवे सुरक्षा बल रेलवे बोर्ड महानिरीक्षक सुमति शांडिल ने बताया कि कांग्रेस रो यह 18वां संस्करण है जो रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए प्रतिक्रिया एवं दृष्टि विषय माथे राखी जो है। वह बताया कि कांग्रेस में करीब 40 देशा नुमाइंदा समेत रेलवे सुरक्षा बल और भारत रा 18 पुलिस अधिकारियों अलावा न्यारा देशा संगठना सुरक्षा प्रमुख शामिल वेला। रेलवे सुरक्षा बल और यूआईसी द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज की जा रही है जयपुर में। इस कांग्रेस में विभिन्न देशों के रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ्स आते हैं और भारत के भी रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिफरेंट रेलवे यूनिट्स के चीफ हैं वो मिल बैठ करके और बात करेंगे, साझा करेंगे, डेटा का आदान प्रदान करेंगे और क्या सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं, क्या सिक्योरिटी टूल्स हैं उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और एक गाइड मैप तय करेंगे कि भविष्य में किस प्रकार जो सुरक्षा के चैलेंजेस हैं, रेलवे सुरक्षा के चैलेंजेस हैं, उसको किस तरह से हैंडल किया जा सके। 40 डेलीगेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। भारत के करीब जीआरपी के 20 डेलीगेट्स और आरपीएफ के करीब 35 डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो सेशंस में क्रिटिकल एसेट्स की सुरक्षा, फ्रेट की सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी यानी जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा, क्या सिक्योरिटी टूल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा और एक विजन जो है उसके बारे में उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। प्रदेश में फागोत्सव की शुरुआत होगी है। इन्हीं कड़ी में जयपुर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी की रचना झांकी रसात है फागोत्सव राख्यो जा रही है। महंत अंजन कुमार गोस्वामी बताया कि फागोत्सव में भजन संध्या, चंग धमाल समेत रंग रंगीला कार्यक्रम दर्शाया जा रहा है। फागंडा गीता रसात है पुष्प होली, बांसुरी वादन समेत शास्त्रीय कथक री मनोरम जुगलबंदी भक्ता ने घणी रिझारी है। भाजपा पहली ठावा नेता और सम्राट नामित राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया काल उदयपुर पूगबा माथे नगर निगम सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठना और शहर नागरिकों का निशु सत्कार करो गयो। इन मौके पर कहा कि जनसंघ में भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण वाने चुनाव में कई बार जीत मिली और इन्हीं मेहनत रो नतीजो है कि वाने असम राज्यपाल रो पद मिल रही है। आज मैं अपने संघ के उन प्रचारकों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपना सर्व जीवन एक सन्यासी के रूप में बिताकर माँ भारती की सेवा करने का संकल्प लेकर के अपने घर गृहस्थी को छोड़कर आप और हमारे बीच में काम करते हुए इस राष्ट्र को खड़ा करने का प्रयत्न किया, उनको प्रणाम करता। आज मैं अपनी पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने अन्य कुएं में छलांग लगाकर इस पार्टी को खड़ा, मैं सोचता हूं जब भैरव सिंह शेखावत जी काम करने के लिए निकले थे कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि कभी मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री और देश का उपराष्ट्रपति बनूंगा। केवल और केवल एक विचारधारा को राजनीति में स्थापित करना, देश की महान परंपरा को खड़ा करना, ये भारत जिसके कारण से जाना जाता है
ये धन दौलत के कारण से नहीं जाना जाता है, ये देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों की खोज से जाना जाता है। કેન્દ્ર સરકારની મોટા અનાજની પેદાવાર और खपत ने बढ़ाव देवा खातर श्री अन्न योजना की शुरुआत करी गई है। मोटा अनाजनी पैदावार और खपत न लेर काश्तकारा और लोगा में जाग जगावा खातर दोसा में कार्यशाला राखी जी है। कृषि महकमा कानीसू राखी जी कार्यशाला रमाए ज्वार बाजरा रागी कुट्टू समेत नाजरी पैदावार सु काश्तकारा और लोगा ने बेबाड़ा फायदा बाबत जानकारी दी गई। यूएनओ ने वर्ष 2023 को विश्व बाजरा दिवस के रूप में घोषित किया गया है और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बाजरा है हमारा, जिसको मिलेट्स बोलते हैं मोटे अनाज के रूप में, इसके प्रति जागरूकता पैदा की जाए, इसके उत्पादन को बढ़ाया जाए और कम लागत में इससे जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ज़्यादा इसमें पाई जाती है। अभी वर्तमान में जैसे हमारे जो हम लोग खाने के रूप में गेहूं का उपयोग कर रहे हैं, उसके बजाय यदि बाजरे का उपयोग हमारे किसान भाई हम लोग करते हैं तो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होगी, कुपोषण जो बढ़ रहा है इसको रोका जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, बाजरा प्रोडक्शन की बात करें, हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो पूरे देश में राजस्थान हमारा पहले नंबर पर है प्रोडक्शन के पर्पज़ से। और हमारे ज़िले दौसा में भी इसका काफ़ी उत्पादन होता है, काफ़ी एरिया इसका खरीफ के सीजन में होता है। और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस के रूप में घोषित किया गया और उसी के अनुसार मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम है भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सरकार द्वारा इस वर्ष मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें किसानों में मोटा अनाज का अधिक उत्पादन करने की चेतना जागृत की जा रही है। हमारे यहाँ दौसा जिले में बाजरा उत्पादन भी अच्छा होता है, कई तरह के मोटे अनाज उत्पादन होते हैं। इसको बढ़ावा मिलने से किसानों को अच्छा लाभ होगा और इसमें वृद्धि भी होगी। मैं सभी किसानों से आग्रह करना चाहता हूँ मोटे अनाज की ओर ध्यान दें और अधिक से अधिक उत्पादन करें। हमारे बाजरा सबसे ज्यादा होता है और अभी प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे तो बोल के गए थे कि भाई बाजरे के भाव बहुत अच्छा मिलेगा आपको। उदयपुर अंबा माता खेतर में बजरंग दल संयोजक राजेंद्र परमार की हत्या रो खुलासो पुलिस कर देनी है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा बताया कि मामला में हिस्ट्री सीटर दिलीप नाथ वर्चस्व की लड़ाई और जमीनी विवाद रे चलता राजेंद्र परमार की हत्या करवायो हो। पुलिस हत्यारा दूजा आरोपी प्रीतम सिंह उर्फ बंटी ने गिरफ्तार करी है। पुलिस उंडा कब्जा सु पिस्तौल और 7 कारतूस भी बरामद कराया है। पुलिस अधीक्षक बताया कि मामला में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जा चुका है। भारत दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरो क्रिकेट टेस्ट में 6 विकेट से जीत लेनो है। मैच रे तीसरे दिन कल ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी मात्र 113 रन वाला सिमट की। जवाब में भारतीय टीम खाली 4 विकेट खोर जीत रो लक्ष्य हासिल कर लेनी। इन जीत के साथ ही भारत 4 मैच वाली सीरीज में 2-0 की बढ़त बना लेनो है। मैच में शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करवाला रविंद्र जडेजा ने मैन ऑफ द मैच चुनो गयो है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय स्पिन गेंदबाजों के आगे पूरी तरह से असहाय नजर आई। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 61 रन के आगे खेलना शुरू किया। दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज ट्रेविस हेड और लाबुशेन जल्दी ही पवेलियन लौट गए। हेड ने 43 और लाबुशेन ने 35 रन बनाए। इसके बाद स्टीवन स्मिथ और रेनशॉ को आउट कर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को परेशानी में डाल दिया। 5 विकेट गंवाने के दबाव से ऑस्ट्रेलियाई टीम उबर नहीं पाई। इसके बाद रविंद्र जडेजा की फिरकी का जादू देखने को मिला और एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। उन्होंने एक ही ओवर में हैंड्सकॉम और कमिंस को आउट किया। इसके बाद नाथन लियो और मैथ्यू कुहनमान को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 113 रन पर समेट दी। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने 3 विकेट लेने में सफलता पाई। पहली पारी में 1 रन की बढ़त बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 115 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही। केएल राहुल 1 रन बनाकर जल्दी ही आउट हो गए। हालांकि रोहित शर्मा ने पुजारा के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने की कोशिश की। हालांकि रोहित 31 रन बनाकर रन आउट हो गए। वहीं विराट कोहली ने संभल कर खेलते हुए पारी को संभाला। इसी बीच विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 25,000 रन पूरे किए।
हालांकि वे 20 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए श्रीकर भरत के साथ मिलकर पुजारा ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाकर टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। पुजारा 31 और भरत ने 23 रन की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। टेस्ट फॉर्मेट में भारत की यह ऑस्ट्रेलिया पर 32वीं जीत थी। इसी के साथ किसी एक टीम के खिलाफ ये भारत की सबसे ज्यादा टेस्ट जीत हो गई। मैच में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 ग्रुप 2 आखिरी मुकाबला में आज भारतीय टीम आयरलैंड साथे खेलेला। यह मुकाबलो सेंट जॉर्ज पार्क में सिंजा खेलो जावला। इनसु पहली शनिवार ने इंग्लैंड सु 11 रन सु हारबारे पछे भारतीय टीम दूसरा स्थान बाळे है, जबकि इंग्लैंड टीम सेमीफाइनल मुकाबला में पूगी है। पश्चिमी विक्षोभ रा असर से प्रदेश में घणकरी जगह तापमान में बढ़ोतरी वेरी है। प्रदेश रा 4 जिला में घणकरो तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस तानी ऊपर पूग्यो है। मौसम में आया इन बदलाव और तेज गर्मी रा कारण फसला ने नुकसान वेबारो अंदेशो है। मौसम महकमा मुजब बीकानेर में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पूग्यो है, जबकि 8 फरवरी महीना में पारताणी रो घणकरो तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस ही रहे हो। इन्हीं भात बाड़मेर में घणकरो तापमान 38, जोधपुर में 36 और अजमेर में 34 डिग्री सेल्सियस तानी तापमान पूग्यो है। वही मौसम महकमा मुजब आवड़ा 36 घंटा के दौरान तापमान में और बढ़ोतरी व्यवहारों अंदाजो है। और अब खास खबर एक बार फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जयपुर में उद्योग संघारा नुमाइंदा एमएसएमई स्टार्टअप और बैंकों से जुड़ा लोगों समेत न्यारा हितधारकों साथ कर्या बातचीत। क्या केंद्र सरकार महंगाई वाले लगाम लगावा खातर करी है कई बेहतर की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड रोजगार मेला ने करे संबोधित। क्या केंद्र सरकार देश रा लाखों नौजवानों ने नियुक्ति पत्र दे जोड़ी है सीधो रोजगार सो। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी आज जोधपुर दौरा मालकया पचपदरा रिफाइनरी रू काम बेगो कर्यो जावला पूरो। जयपुर में राखी जा रही है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल का सुराखीजन कार्यक्रम में रेलवे सुरक्षा न लेड वाली चर्चा। और पश्चिमी विक्षोभ रास्तर से प्रदेश में घणकरी जगह तापमान में पैदी है बढ़ोतरी। जयपुर और बीकानेर संभाग जिला में तापमान में आई बढ़ती तेजी। साथ यह बुलेटिन अठई पुरुषा। नमस्कार।